खुशी बुटीक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबाइए, ऑल पे क्लिक कीजिए लेटेस्ट डिजाइन के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मैं शर्मिला फगेड़िया, आप देख रहे हैं खुशी बुटीक। आज मैं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको मच्छरदानी बनाना बताऊंगी घर पे। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मौसम बहुत खराब हो गया है, गर्मी आ चुकी है और मच्छर बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। तो मच्छरों के काटने से जैसे हम बीमार हो जाते हैं, तो इसलिए हमें मच्छरदानी लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम रेडीमेड मच्छरदानी खरीदते हैं तो इसमें बहुत बड़े बड़े सुराख होते हैं और उसमें मच्छर अंदर घुस जाते हैं और सारी रात परेशान करते हैं। तो इसलिए मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा कपड़ा लेके आई हूँ मच्छरदानी के लिए। ये मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये कपड़ा कहाँ पे मिलता है आपको और ये किस तरीके का कपड़ा है। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है कि इसमें ये जो नेट है बहुत ही बारीकिंग नेट है और ये खींचने से भी नहीं फटता। देखिए इस तरीके से इसको आप किसी भी तरीके से खींचो तो ये फटेगा भी नहीं और इसमें जाली भी है, इसमें हवा भी लगेगी। अगर आप पंखा या कूलर लगा रहे हैं तो इसमें हवा भी पास आसानी से हो जाएगी, क्योंकि इसमें ये छेद भी है। और एक बात मैं आपको बता देती हूँ कि ये कपड़ा ज़्यादा महंगा नहीं मिलता है। जैसे 25 या 30 रुपये मीटर के आसपास ये कपड़ा मिल जाता है, बड़ी क्लॉथ मार्केट में मिल जाता है। इस कपड़े को आप ये बोल के खरीद लीजिए कि हमें नेट की बाजू लगानी है या नेट का हमें दुपट्टा लेना है, तो इसके लिए हमें वाइट नेट चाहिए। ये कपड़ा मैंने 10 मीटर खरीदा है, क्योंकि ये मुझे 2 खाट की अलग अलग नहीं बनानी है, 2 खाट की हमें ये एक मच्छरदानी इकट्ठी बनानी है, इसलिए मैंने ये 10 मीटर खरीदा है। ये ज़्यादा महंगा भी नहीं मिलता है, ये 25-30 रुपये मीटर मिल जाता है। तो इस कपड़े से आप मच्छरदानी बनाएंगे तो ये लगभग 15 साल तक नहीं फटेगी। ये एक बार मच्छरदानी बनाने के बाद आपकी 15 साल तक आपको दोबारा से नहीं बनानी है। और इसको बनाने के लिए कुछ ज़्यादा मटेरियल नहीं चाहिए। ये हमारे पास कपड़ा है और ये मैंने एक रिबन पट्टी खरीदी है जो कि हम सूट पे लगाते हैं। सिंपल जो सूट पे जैसे लगी हुई भी आती है और हम इसको लेस के तौर पे लगा भी लेते हैं। तो इस तरीके की ये पट्टी है, इस पट्टी को आप खरीद लीजिए। ये पूरा रोल ही 30 रुपये का आ जाता है। अगर आपको ये रोल नहीं मिल रहा है तो आप कोई भी, आपके पास खाली दुपट्टा पड़ा है तो उसमें से आप एक पट्टी बना लीजिए लंबी, जितनी भी आपको मच्छरदानी बनानी है उसके जैसे जितना नाप आता है उससे थोड़ी सी एक्स्ट्रा। तो इस तरीके के आप पट्टी भी बना सकते हैं सिंपल घर पे, लेकिन मैंने ये 30 रुपये का रिबन खरीद लिया है। इससे मैं आपको मच्छरदानी बनाना बताऊंगी। तो मच्छरदानी बनाने के लिए हमें जिस चीज़ की मच्छरदानी बनानी है, जैसे कोई एक मंजी की या खाट की या बेड की, कुछ भी चीज़ की आपको मच्छरदानी बनानी है तो इसका नाप लेना पड़ेगा। सबसे पहले ये नाप लेना मैं आपको बता देती हूँ कि नाप आपको किस तरीके से लेना है। ये मच्छरदानी मैं 2 खाट की बना रही हूँ, लेकिन मैंने 1 खाट की मच्छरदानी का वीडियो बनाया हुआ है, ये आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मच्छरदानी बनाने का नाप लेंगे। तो चलिए मैं आपको मच्छरदानी का नाप लेना बता देती हूँ कि हमें मच्छरदानी का नाप किस तरीके से लेना है। मच्छरदानी का नाप हमें इंची टेप से नहीं लेना है, मच्छरदानी का नाप हमें इस रिबन से लेना है। जो भी आप मच्छरदानी में लगाना चाहते हैं, अपनी कोई भी रिबन है या कोई भी चीज़ है, उसी से आप मच्छरदानी का नाप लेंगे। तो सबसे पहले हम इतना सा छोड़ देंगे ये रिबन, इस पे हम निशान लगा लेते हैं। यहाँ पे निशान लगा लेंगे और यहाँ ये पहले पाए पे रखेंगे। इस निशान को हम पहले पाए पे रख लेंगे और फिर मैं आपको आगे का नाप बता देती हूँ कि हमें रिबन को दूसरे पाए तक लेके जाना है। यहाँ दूसरे पाए के ऊपर भी हमें रिबन पे निशान लगा लेना है और इतना सा रिबन हमें फिर से छोड़ देना है। ये हम जो भी लकड़ी या कुछ भी चीज़ बांधेंगे उसमें बांधने के काम आएगा, तो हमें यहाँ पे भी निशान लगा लेना है। इसी तरीके से हमें इस रिबन को तीसरे पाए तक लेके जाना है। अगर आपको 1 मंजी का बनाना है तो इस पाए तक लीजिए, लेकिन मैं ये 2 मंजी की मच्छरदानी बना रही हूँ तो इसलिए मैं यहाँ पे लेके आऊँगी। यहाँ पे भी हम निशान लगा लेंगे इस पाए पे और इतना सा रिबन फिर से छोड़ देंगे और फिर से निशान लगा लेंगे यहाँ पे। अब हम यहाँ से चौथे पाए पे लेके जाएंगे रिबन को। इस तरीके से आप चौथे पाए तक ले आइए और यहाँ पे निशान लगा लीजिए। फिर से रिबन को छोड़ देंगे यहाँ तक और फिर से निशान लगा लेंगे। और आगे मैं आपको बताती हूँ कि ये लास्ट पाए तक लेके जाएंगे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था नाप लेना।
यहाँ पे ले आई हूँ मैं, ये पूरा नाप हो गया है मच्छरदानी का। यहाँ पे निशान लगा लेंगे और इतना सा एक्स्ट्रा छोड़ देंगे। यहाँ से हम इसको कटिंग कर लेंगे। यहाँ से इसको कटिंग कर लेते हैं। इस रिबन को रख देते हैं, ये एक्स्ट्रा बच गई है। और ये जो हमने निशान लगाए हैं मच्छरदानी के पाए के ऊपर से, ये देखिए यहाँ पे, इनको हमें इस तरीके से सील लेना है। यहाँ पे हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो ये मैं आपको आगे की स्टिचिंग दिखाती हूँ। जैसा कि मैंने रिबन से आपको नाप लेना बताया है, हमने ये इसके ऊपर निशान भी लगाए हैं। जैसे यहाँ पे ये निशान लगाया है 6 या 7 इंच। आप इस रिबन को छोड़ के यहाँ पे निशान लगा लीजिए और यहाँ पे हम मच्छरदानी अटैच करेंगे। यहाँ पे हम मच्छरदानी वाले कपड़े के कोने से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे ये जब तक लगा लीजिए तब तक ये इसका अगला निशान ना आ जाए। ये इसका अगला निशान आ गया है यहाँ पे और इसका दूसरा निशान यहाँ पे आ गया है। तो इस निशान तक हम ये कपड़ा अटैच करेंगे। इस निशान को और इस निशान को हम इस तरीके से मिला देंगे ऐसे, और यहाँ से मच्छरदानी को कट कर देंगे थोड़ा सा इस जगह पे। यहाँ पे सिलाई पक्की कर देंगे। अब मैं आपको आगे की सिलाई बताती हूँ। जैसे हमने ये रिबन लगाया है, इसी तरीके से हम एक और रिबन लगाएंगे। यहाँ पे हमें नाप लिए हुए रिबन में से नहीं लगाना है, ये हमें अलग पट्टी में से ये रिबन लेना है। इस रिबन को हम यहाँ पे दूसरी साइड अटैच करेंगे। यहाँ पे ये अटैच करेंगे और यहाँ पे भी हम इतना सा रिबन छोड़ देंगे। इसी सेम तरीके से हम इसके ऊपर अटैच कर लेंगे। ये हमें इतनी ही लंबाई में अटैच करना है जितना हमने पहले रिबन पे किया है। इसको हम नाप लेंगे। यहाँ तक ये रिबन आ जाता है, यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे और यहाँ से एक्स्ट्रा रिबन कटिंग कर लेंगे। अब मैं आपको ये सिलाई कंप्लीट करके दिखाती हूँ। यहाँ पे हमने ये निशान लगाया है रिबन अटैच करने का और ये इतना रिबन हमारा एक्स्ट्रा है। तो हम यहाँ से इस नेट को कटिंग कर लेंगे। यहाँ तक हमें इसको अटैच करना है। जैसे हमने एक कट यहाँ पे लगा लिया है और एक कट हमने यहाँ पे लगा लिया है, इनको हम इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ से कटिंग कर लेते हैं। अब देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि इस कपड़े के मैंने दोनों साइड ये रिबन लगा लिया है। एक साइड तो हमने जो नाप लिया था वही रिबन लगाया है और एक साइड हमने दूसरा रिबन लगा लिया है। अब मैं आपको दूसरी साइड से यहाँ से दिखाती हूँ कि हमें इस साइड एक कपड़ा और अटैच करना है। यहाँ पे हम दूसरा कपड़ा अटैच करेंगे जो हमने कटिंग किया था इस जगह पे। इसके ऊपर भी सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये सिलाई भी हमें यहाँ तक कंप्लीट कर लेनी है और बाकी का कपड़ा यहाँ से कटिंग कर देना है। यहाँ पे हम सिलाई पक्की कर लेंगे। अब मैं आपको आगे की सिलाई दिखाती हूँ। जैसे यहाँ तक हमें इस कपड़े को नाप लेना है जितना हमारे रिबन पे लगेगा और यहाँ इसके सामने से बिल्कुल सामने से कटिंग कर देना है। ये मैंने 2 रिबन अटैच कर लिए हैं इस तरीके से, एक बीच में और एक स्टार्टिंग में, और 2 ही मैंने ये दुपट्टे अटैच कर लिए हैं एक नाप के।
अब मैं आपको आगे की सिलाई बताती हूँ। जैसे हमने स्टार्टिंग वाली रिबन अटैच की है यहाँ से और यहाँ से इसका गोला बना दिया है, तो अब हम यहाँ से स्टार्ट होंगे सिलाई करने। यहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे और इस रिबन पे हमने जो निशान लगाया था मोड़ने का, जैसा कि मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे हमने रिबन मोड़ने का निशान लगाया है, तो इस निशान को हम पक्का कर लेते हैं। यहाँ तक हमें इन दोनों दुपट्टों की जो साइड है वहाँ तक इसे हमें अटैच करना है। अब हम इस पे सिलाई लगा लेते हैं। ये सिलाई मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। यहाँ से हम इस रिबन को नीचे दबा देंगे और इसके ऊपर से सिलाई ले लेंगे। यहाँ निशान तक हमने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब हम एक्स्ट्रा दुपट्टे को यहाँ से कटिंग कर देंगे और इस दूसरे निशान को हम यहाँ पे इसको पक्का कर देंगे इस तरीके से। इस एक्स्ट्रा दुपट्टे को हम लंबी लाइन से कटिंग कर देंगे। अब हमें इस कपड़े के ऊपर रिबन को मोड़ लेना है इस तरीके से और इसके ऊपर सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। ये मैं आपको लंबी सिलाई कंप्लीट करके दिखाती हूँ। यहाँ पे ये निशान भी आ गया है और ये दुपट्टा भी ख़त्म हो गया है। यहाँ तक हम इसको सिल देंगे और इसके बाद हम दूसरे निशान को इस तरीके से मोड़ लेंगे। यहाँ पे इसको मोड़ के पक्का कर लेंगे और इसके दूसरी साइड भी रिबन को अटैच कर लेंगे। ये रिबन की लास्ट लाइन है, इसको हम कंप्लीट करके दिखाते हैं। इस तरह से हमने जिस रिबन का नाप लिया था उस रिबन के अंदर चारों साइड हमने ये कपड़ा अटैच कर लिया है इस तरीके से। अब हम इसका बाहर का कपड़ा अटैच करके दिखाते हैं आपको। यहाँ से इस कोने से स्टार्ट करेंगे, बाकी का कपड़ा हम यहाँ पे अटैच करेंगे। इस रिबन के चारों ओर दोबारा से अटैच करेंगे। ये अंदर की साइड है, ऊपर छत की साइड, और ये बाहर की साइड होगा जैसे घेरे की साइड। तो यहाँ से मैं आपको ये अटैच करके दिखाती हूँ। इस तरीके से रिबन को ऊपर की साइड रख लेना है और कपड़े को नीचे की साइड। यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। ये मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये यहाँ पे रिबन का कोना आ गया है, तो इस कोने के ऊपर हम इस कपड़े को मोड़ लेंगे। इस कपड़े के ऊपर हम इस तरीके से कोने को मोड़ लेंगे और इसके ऊपर दोबारा से अटैच स्टार्ट कर देंगे। ये अगला कोना आ गया है, यहाँ से भी हम इसको मोड़ लेंगे इस तरीके से और इसके ऊपर सिलाई कंप्लीट करके मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके से मैंने कोने को मोड़ लिया है और इसकी लास्ट सिलाई कंप्लीट करके दिखाती हूँ। यहाँ तक हमने ये लास्ट सिलाई कंप्लीट कर दी है। अब हम इस कपड़े को इस तरीके से मोड़ के इसके ऊपर जॉइंट कर देंगे इस तरीके से। ये मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये हमने यहाँ से गोलाई में जॉइंट कर दिया है। ये हमने मच्छरदानी की सारी सिलाई कंप्लीट कर लिया है। अब मैं आपको ये खुली करके दिखाती हूँ कि ये किस तरीके की हमारी मच्छरदानी बनी है। ये देखिए, मैंने इस तरीके से 2 खाट की मच्छरदानी बना ली है। आप भी अपनी 1 खाट की या 2 खाट की मच्छरदानी बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से बना सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी लग रही है। और ये इसकी लंबाई थोड़ी सी कम है, इसलिए आप इसमें कोई और कपड़ा जॉइंट करना चाहते हो, जैसे
बिस्तर के नीचे दबाने के लिए, तो यहाँ पे आप जॉइंट कर सकते हैं। इतना सा कपड़ा 7 या 8 इंच का। अभी तो हवा तेज़ चल रही है बाहर, तो इसलिए ये सही से नहीं लग रही है। अगर आप घर में इस पे बेड पे या कोई भी खाट पे आप लगाओगे तो ये बहुत अच्छे से लग जाएगी। इसे हम घर में भी यूज़ करते हैं और आप भी अपने मच्छरदानी इस तरीके से बना लीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।